information technology skills is essential for student organized by IGNU SC 3605 साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज। जैसा कि सारे कार्यक्रम को स्टार्ट करने के पहले हम अपने मुख्य अतिथियों का स्वागत एज अ पुष्प गुच्छ के माध्यम से या बुके के थ्रू करते हैं, लेकिन डिजिटल ऑनलाइन होने के कारण इस कार्यक्रम को हम लोग डिजिटली करने का कोशिश किए हैं। तो सबसे पहला हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने ये कोऑर्डिनेटर सर ध्रुव ज्योति सर को उनके तरफ से ये हमारे आरडी सर मिस्टर अरविंद कुमार सिंह रीजनल डायरेक्टर सर देने का। ये हमारा प्रेजेंटेशन है ऑनलाइन, इसलिए हम लोग ऑनलाइन ही इसको दिखा पा रहे हैं। इसके बाद इस कार्यक्रम में हमारे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर सर भी आने वाले थे, अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैं उनको भी एज अ श्री प्रमोद कुमार दास असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर की तरफ से रिक्वेस्ट है कि वे उनको पुष्प गुच्छ देके उनका भी इस वर्कशॉप में स्वागत करें। इसके बाद हमारे प्राचार्य महोदय ये इस वर्कशॉप में पढ़ाने वाले थे, अभी तक ज्वाइन नहीं हो रहा है टेक्निकल कारण से। मैं प्रकाश रंजन उनका पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम बिना दीप प्रज्वलन का नहीं होता है, तो इसको भी हम लोग एक डिजिटली दीप प्रज्वलन का भी कार्य रखे हैं। तो सबसे पहला कोई भी कार्य के लिए हम लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, तो सारे हमारे अतिथिगण से अनुरोध है कि वे इस डिजिटल लैंप लाइटिंग सेरेमनी में सम्मिलित हो। ये हमारा डिजिटल लैंप लाइटिंग सेरेमनी है, और कोई भी कार्यक्रम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिना लाइट का बिना दीप प्रज्वलन का संपन्न नहीं होता है, तो हम लोग डिजिटली इस कार्य को कर पा रहे हैं। अब संक्षिप्त में आज का जो शेड्यूल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्ले किया हूँ, जिसको आप लोग देख सकते हैं। बहुत जो हमारा प्रोग्राम है काफ़ी बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी इंटर पास किए हैं या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को लेके हम लोग ये वर्कशॉप का आयोजन इग्नू स्टडी सेंटर 3605 के कर रहे हैं। और इस वर्कशॉप को करने का जो उद्देश्य है मेन यही है कि आईटी जो है हमारे बच्चों के बीच में या हमारे स्टूडेंट्स को कितना जी सर, अच्छा ठीक है सर, अच्छा ठीक हमारे प्राचार्य महोदय का कॉल था, वो टेक्निकली किसी कारण से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तब तक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वेलकम स्पीच के लिए डॉक्टर ध्रुव ज्योति सिंह सर का रिक्वेस्ट करूंगा कि वे एक वेलकम स्पीच अपने द्वारा प्रस्तुत करें।
डॉक्टर ध्रुव ज्योति सर। हेलो जी सर, आ रही है, आवाज प्रकाश आ जी, रही सुन रहा है? है। जी सर, आवाज आ रही है। इस वर्कशॉप को करवाने के लिए मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में वेलकम करता हूँ आरडी साहब डॉक्टर अरविंद मनोज कुमार सिंह का, जिन्होंने प्रोत्साहित किया कि आपके महाविद्यालय, आपके सेंटर में आईटी खुशी का आपका सेंटर है, वॉइस। इसलिए ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें कि सारे बच्चे लाभान्वित हो सके। और इसमें मैं आईटी के काउंसिलर प्रोफेसर प्रकाश रंजन जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, और मेरे काउंसिलर जितने भी हैं जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, जैसे बीरू जी हैं, दिनेश जी हैं, मनीष जी हैं, और मेरे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रमोद कुमार दास जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को आज आयोजित करने में जिस तरह का सिचुएशन आज पूरे विश्व में क्रिएट हुआ है, इसमें मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं वो कम से कम, जैसा इग्नो के द्वारा संचालित कोर्स है 6 महीने का प्रोजेक्ट कोर्स, उसमें वो नामांकित हो। जी सर। हाँ जी, वो वही कनेक्ट है, अभी थोड़ा देर में करते हैं। महाविद्यालय इग्नो स्टडी सेंटर 3605 में मैं चाहूँगा कि मेरे इस कार्यक्रम में जितने भी बच्चे जुटे हैं वो तो करवावे ही, और साथ साथ अपने आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं उन्हें भी उत्साहित करें कि कम से कम आईटी में एडमिशन लेकर के अपना एक सर्टिफिकेट हासिल करें जो कि उनको भविष्य में काम करे। और मैं जितने भी हमारे छात्र, हाँ ध्रुव सर, हमारे प्रकाश जी प्राचार्य महोदय भी आ गए हैं, कृपया उनका भी आ गए हैं। स्वागत करते हैं। हाँ 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 हाँ। मैं अपने साहेबगंज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार जी को इस कार्यक्रम में आने के लिए, जुटने के लिए स्वागत करता हूँ। और उन्होंने, मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं कि बीसीए में जितना भी कोर्स है उससे हमारा बच्चा लाभान्वित हो। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही है सर? आवाज नहीं आ रही है प्रकाश जी। हम लोग को तो आ रही है सर कह रहे हैं आवाज नहीं जा रही। आवाज आ रही है सर, हम लोग को आ रही है। स्पीकर करना होगा। हेलो प्रकाश सर। हाँ हेलो प्रकाश सर। हाँ जी। मीटिंग कोड क्या है? मीटिंग कोड कुछ स्टूडेंट को नहीं मिल पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। मीटिंग कोड वही लास्ट का जो डिजिट्स है, वही मीटिंग कोड है। सर जियोमेट इंस्टॉल करके डायरेक्ट लिंक से आ जाइएगा, हो जाएगा। कर रहा है, रॉन्ग बता रहा है। ठीक है जी, ठीक है बोलते हैं। गूगल मीट से कनेक्ट कीजिए, गूगल मीट को पहले इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर में, उसके बाद आप कनेक्ट कीजिए, किया हो हुआ जाएगा। है। हाँ किया हुआ है सर, नहीं हो रहा है। वीरू जी, जो बच्चा नहीं जुट पा रहा है उसको कहिए पहले गूगल मीट ऐप डाउनलोड कर ले। कर लिया है सर। जी सर। हाँ तो लास्ट वाला प्रकाश जी बता रहे हैं ना कि लास्ट वाला दाबेगा तो आ जाएगा अटैच कर। ठीक है, ठीक है बोल रहे हैं सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, इस कार्यक्रम में प्रकाश जी मैं अपने प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, और मेरे आरडी साहब का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर इनबॉक्स में कुछ लोग अननेसेसरी मैसेज कर रहे हैं, प्लीज वो लोग को बोलिए। मैसेज जो है, जो लिंक, जो रिलेटेड मैसेज है वही कीजिए, अननेसेसरी मैसेज ना करें। लिंक ना हो ना, हाँ उसका लास्ट जो है
वही कौन है लास्ट वाला, तो वही कौन करना है और डायरेक्ट। ठीक है, इसमें गूगल क्यों पे नहीं? डाउनलोड किए ना। हाँ तब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, लास्ट हाँ, वाला कौन डाउनलोड करें जो लिंक में है। प्रकाश जी। जी सर। हाँ, आप आगे बढ़ाइए। अच्छा, अब अब इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाने का सर लोग जो है हमारे प्राचार्य महोदय भी आ गए हैं। मैं सर का बहुत बहुत हाँ, स्वागत करता हूँ। कुछ तकनीकी कारण के कारण सर जो है जुट नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जुट गए हैं। आदि सर भी जुट गए हैं। असिस्टेंट आदि सर का भी हम लोग कुछ देर तक वेट कर रहे हैं, जब तक वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब गूगल पे मैं डाउनलोड एक किए ना, छोटा सा और जो लिंक भेज रहे हैं प्रेजेंटेशंस के थ्रू ना उसको आईटी डालो और लास्ट वाला जो है क्यों कोड है, इसेंशियल है छात्रों वही के से लिए, लास्ट तक कोड उस है, पे उसी से प्रेजेंटेशंस डालो दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ 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 डालो, ठीक है। हमारा आज का जो वर्कशॉप है उसका मेन जो टॉपिक है ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट presented by me Prakash Ranjan. IT stands for Information Technology. It refers to anything related to computing technology such as networking, hardware, software, the internet or the people that work with these technologies. Many companies now have IT departments for managing the computers, networks, and other technical areas of their businesses. IT jobs include computer programming, network administration, computer engineering, web development, technical support, and many other related occupations. Since we live in the information age, information technology skills has become essential for all students. जैसा कि हमारा टॉपिक ही है बच्चों के लिए क्यों इसेंशियल है। अभी ही देखें, हम सारे लोग जो आज ये वर्कशॉप कर पा रहे हैं वो ऑनलाइन कर पा रहे हैं, और ये सारा जो है ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारे बच्चों के लिए बहुत ही इसेंशियल है, और सारे फील्ड में जो कि इस पैराग्राफ में बताया गया है। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? ध्रुव सर? हाँ स्क्रीन जा रहा है ना सर? प्रकाश जी। हाँ, स्क्रीन आ रहा है सर? ओके सर। प्रकाश जी। हाँ जी सर, स्टार्ट कर रहे हैं सर। थोड़ा सा नेट स्लो है। गरिमा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये स्लाइड्स आप देखेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे हार्डवेयर्स, डेटाबेस, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, सपोर्ट, नेटवर्क, इंटरनेट, सर्वर्स, कम्युनिकेशंस, ये सारे
टर्म्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये सारा टर्म्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसी से रिलेटेड एक टर्म्स आता है ICT, इंफॉर्मेशन, C for communications, T for technologies. ICT, information communications technology, means that includes any communications device or applications encompassing radio, television, cellular phones, computer, network, hardware, software, satellite systems, and so on, as well as the various services and applications associated with them, such as video conferencing and distance learning. प्रकाश जी, जी सर। प्रकाश ARD सर आ चुके हैं, ARD से को वेलकम। अच्छा, अब कुछ तकनीकी कारण से हमारे ARD सर डॉक्टर सरोज कुमार मिश्रा सर जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी जो है जुड़ गए हैं। तो मैं अपने इस वर्कशॉप में सर का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं उनसे आग्रह करता हूँ, उनसे आदेश लेता हूँ कि मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाऊँ। हाँ, थैंक यू। आप कंटिन्यू करते रहें, अच्छा है। प्रकाश जी और ध्रुव सर, सारे लोग हमारी विशेष शुभकामनाएं और बिजनेस सेंटर परिवार आपके साथ है और हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी हमारी एक मीटिंग है बीएड के बच्चों के साथ, तो मैं उसको थोड़ा अरेंज करने में लगा हुआ था। बट आरडी सर ने कहा कि नहीं आप थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रयास है और आपके प्रयास को हम बहुत बढ़िया से इसमें काम कर रहा है। साहेबगंज जैसे जगह पे जहाँ नेट और ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम भी रहता है, और तो ये सारा काम जो है हमारा बहुत बढ़िया से चलता है। आपके जितने क्लासेस हुए उसको भी हम लोगों ने वेबएक्स पर जो क्लास हुआ तो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा की बात है। तो ये एक अच्छा है ध्रुव सर का प्रयास और आपका प्रयास बन ला रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में जिस समय से हम लोग जूझ रहे हैं और अच्छा कुछ करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर का कि सर इतने बिजी शेड्यूल में भी हम लोगों के इस वर्कशॉप में शामिल हुए। सर जो हैं ऑलरेडी एक और वर्कशॉप और एक प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा जब तक सर हैं तो मैं अपना ये प्रेजेंटेशंस को कंटिन्यू करता हूँ। बाकी लोग अपना ऑफ कर लें। ICT के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ICT, I for information, C for communications and T for technology। Informations communications technology IT का ही ये टर्म्स है, means that includes any communications device or applications encompassing radio, television, cellular phone, computer, network, hardware, software, satellite systems, and so on, as well as the various services and applications associated with them, such as video conferencing and distance learning. ICT tools can be divided into three categories: input source, output source, and others. Input source: PC, tablet, students response system, application software. Output source: projectors, interactive whiteboard, display monitors, TV, etc. Others: digital camera, switchers, digital recorder, others technologies. Need of IT. Education is a lifelong process. Therefore, anytime, anywhere, access to it is the need.
Information's explosion is an ever increasing phenomenon. Therefore, there is a need to get access to this information. Education should meet the need of variety of learners, and therefore IT is important in meeting this need. It is a requirement of the society so that the individual should possess technology literacy. IT का एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी के कोरोना के समय में हम सारे लोग आईटी पे ही डिपेंडेंट हैं। जैसा पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर हमारा एजुकेशन स्कूल हो, कॉलेज हो, डिस्टेंस एजुकेशन हो, ये सारे जो हैं वो आईटी पे अभी डिपेंड हो गए और आईटी के थ्रू ही वो अपना यहाँ पे सारा लिटरेसी का प्रोग्राम या लिटरेसी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है एक्सेस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी अभी के सिचुएशंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। यूजेस ऑफ आईटी, हमारा आईटीज का क्या क्या यूजेस? सबसे पहला, एक्सेस टू वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, IT adds plenty of resources to enhance the teaching skills and learning ability with the help of IT. Now it is easy to provide audio-visual education. सबसे इम्पोर्टेंट चीज लर्निंग रिसोर्सेज। अभी जितने सारे लर्निंग रिसोर्सेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो इसी आईटी टेक्नोलॉजीज की मदद से हम कर पा रहे हैं। टीचिंग में जो मैक्सिमम जो हम लोग ऑडियो वीडियोस का जो यूज कर पा रहे हैं, बच्चों को अच्छे तरीके से उसको समझा पा रहे हैं ड्यू टू दी आईटी। Multimedia approach to education. The growth of audio-visual education has reflected developments in both technologies and learning theories. Audio-visual education has reflected development in the both technology and learning theories. हम लोग बहुत सारे एजुकेशन जो है ऑडियोज के थ्रू और वीडियोस, ये दोनों के माध्यम से देते हैं। लेकिन जो ऑडियोज जहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ऑडियोज वीडियोस को नहीं शेयर कर सकते तो वहाँ पे हम लोग ऑडियोज का यूज करते हैं। ये हमारा मल्टीमीडिया अप्रोच है। ऑडियोज सीडी मिलता है हमारे बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड। इसके बाद है हमारा मल्टीमीडिया अप्रोच। मल्टीमीडिया कहते हैं जो हम और आप अभी जो यूज कर रहे हैं यूट्यूब में हम लोग अपना वीडियोस अपलोड करते हैं, बच्चों को देते हैं। ये हमारा मल्टीमीडिया अप्रोच टू द एजुकेशन। the other values. Let's look at 1. To get the negative of 1, the binary representation of the negative 1, then we would follow the rule. Here's our original value, 0, 0, 1. We would flip the bits, making it 1, 1, 0, and then add 1. Google Classroom, WhatsApp group, and so 1, 1, 1. Here's our 1, 1, 1, and that would be our negative 1. Let's go ahead and do them all. 2 is a 0, 1, 0. If we flip the bits. Use of IT's next, distance learning. Distance learning means method of learning at a distance rather than in a classroom. Recent communications technologies open up new possibilities, both individual and institutional, of an unprecedented expansions of home-based learning. अभी हमारे करंट सिचुएशंस डिस्टेंस लर्निंग, जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू जो है वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड्स करती है। डिस्टेंस लर्निंग का मीनिंग है आपको मटेरियल के साथ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन
काउंसलिंग, ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशंस, ऑनलाइन जितने सारे मटेरियल्स हो सकते हैं उसको एज जो प्रोवाइड किया जाता है वो हमारा डिस्टेंस लर्निंग कैटेगरीज में आएंगे। बेटर एक्सेस टू चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज, जो बच्चे किसी न किसी चीज से डिसेबल हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट drastic changes in the life of disabled children. It provides various software and techniques to educate these people. Authentic and up-to-date informations and data which are available on the net is purely correct and up-to-date. Internet are collections of computer networks that operates to common standards and enable to computers to communicate directly that provides true and correct information. Up to date, आप जो भी काम करते हो नेट पे वो अप टू डेट है। यहाँ पे हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है एक्यूरेटली यानी एकदम 99.9 हम मान सकते हैं कि वो हमारा सही होता है और करेक्ट प्रोवाइड किया जाता है। हम और आप सारे लोग गूगल को जानते हैं और उसी से आज हम लोग कनेक्ट हुए हैं गूगल मीट। गूगल एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है जिसपे आप कुछ भी सर्च करो वो सारा चीज आपको प्रोवाइड होता है। यूज ऑफ आईटीज ऑनलाइन लाइब्रेरी, Internet supports thousands of different kinds of operational and experimental services, on one of which is online libraries. We can get plenty of information of these online libraries. Online libraries जो हमारा स्कूल कॉलेज जो प्रोवाइड्स करता है वो लिमिट है, लेकिन ये ऑनलाइन लाइब्रेरी जो है ये अनलिमिटेड है। आप इसमें से अनलिमिटेड रिसोर्स खोज सकते हैं, ले सकते हैं और आप अपने आगे की पढ़ाई में इसको यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ आईटीज नेक्स्ट, एनी टाइम लर्निंग। नाउ इन द एज ऑफ कंप्यूटर्स and web networks, this of imparting knowledge is a very fast. आप अभी घर बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई मान लीजिए घर चले गए, कॉलेज में नहीं आ रहे हैं, वो एनी टाइम कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये इस तरह से हम लोग एनी टाइम लर्निंग को यूज कर सकते हैं। Images can easily be used in teaching. अभी बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं जिसका इमेजेस हम इजीली नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से उस डायग्राम को इजीली बनाते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। टीचर कैन इजीली एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स। टीचर्स को बहुत इजी होता है कोई भी आपके जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस है उसको समझाना। Teachers will be able to create interactive classes which will make lesson more enjoyable for the students. Online classes केवल बच्चों को एज एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड करता, साथ साथ वो इंजॉय भी देता है कि बच्चे उसको एंजॉय करके। अभी देखें आप जो भी नर्सरी के बच्चे होते हैं, केजी के बच्चे होते हैं, वो उसी स्मार्ट क्लासेस करते हैं, वहाँ पे उनको एजुकेशन के साथ साथ और भी चीजें प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो इंटरेस्ट लेते हैं और अच्छे से उसको प्राप्त करते हैं। अब मैं कुछ ये आईटीज के अलावा और भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो आईटीज एजुकेशन है वो हम अचीव कैसे करें, क्योंकि अभी आप जिस कोविड-19 के समय से हम लोग जो गुजर रहे हैं तो इसमें इस आईटी
के क्षेत्र को कैसे अपनाएं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जिसमें से हमारा जो इग्नू जो डिस्टेंस लर्निंग का सेंटर है, यहाँ से हम लोग आईसीटी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसके बारे में हमारे नेक्स्ट जो हमारे आरडी सर हैं विस्तृत रूप से बता पाएंगे। मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि वे इस आईटी के कोर्सेज में ऐड हो और उसके जो भी आईटी के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसको वो इजीली कर सकते हैं घर बैठे। और अभी के समय में अभी जितने भी एग्जाम होंगे, जितने भी एग्जामिनेशन होना है, वो सारा जो है वो हमारा आईटी के माध्यम से होगा। तो इसलिए हम सभी लोग ये कोशिश करें कि कोई ना कोई आईटी का सर्टिफिकेट कोर्स जरूर करें, चाहे वो 6 महीने का हो, साल भर का हो, 3 साल का हो। ये सारा अवेलेबल है हमारे इग्नू स्टडी सेंटर। 6 महीने का आईसीटी कोर्स, 1 साल का पीजीडीसीए कोर्स, 3 साल में हमारा जो है पीसीए, और भी सर्टिफिकेट्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको आप घर बैठे कर सकते हैं। तो ऐसे कोर्स को आप इजिली कर सकते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आरडी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा आगे अपना स्पीच के लिए आए और अपना स्पीच प्रेजेंट। जेठालाल का माइक हो रहा है सर। आरडी सर, आरडी सर, हाँ मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। सबसे पहले प्रिंसिपल ध्रुव ज्योति जी को और प्रकाश जी को इग्नू रीजनल सेंटर की तरफ से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि कम समय में ये कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, और इस प्रकार का कार्यक्रम भविष्य में भी हम लोग करते रहेंगे। मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा एफर्ट जो साहेबगंज स्टडी सेंटर कर रहा है, उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और एक सेंटर है जहाँ पर बीसीए और एससीआईटी का कोर्स चलता है, और पूरे संथाल परगना में इग्नू में एक ही सेंटर है जहाँ बीसीए का कोर्स चलता है। तो इस दृष्टिकोण से इनका योगदान अच्छा है। काफ़ी लोग जो इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर के हैं वो भी एस्पायर करते हैं कि वहाँ जाके पढ़ पाएँ, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि इसमें ये संभव नहीं है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। हेलो, मैं धन्यवाद देता हूँ on my personal behalf and on behalf of my colleague Dr. S.K. Misra, to all organizers, coordinator and principal of the college. ये जो मूल उद्देश्य है, यहाँ बच्चे लोग भी हैं और काउंसलर्स हैं। काउंसलर्स का भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और इस कार्यक्रम में अपना भागीदारी आप लोग दे रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य यही था कि आईटी टेक्नोलॉजी आज के परिवेश में, ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण का युग है, हम लोग जान रहे हैं, उसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में आईटी का योगदान है। इसके बगैर हम लोग किसी भी क्षेत्र में, या रोजगार के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, सोशल लाइफ में हो, किसी भी क्षेत्र में ये आईटी की जरूरत होती है। तो एक्चुअली बेसिक चीज है, मैं टेक्नोलॉजीज में नहीं जाना चाहूंगा, सामान्य तौर पर मैं बोलना चाहूंगा इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन बेसिकली। मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं समाजशास्त्र विद्यार्थी अभी पढ़ता। तो जो भी नॉलेज जो सोसाइटी क्रिएट करती है, जो भी ज्ञान
तो ज्ञान जो है वो हस्तांतरित होना जरूरी है। हम लोग जान रहे हैं शिक्षकगण है और हम लोग के स्टूडेंट्स होते हैं शिक्षार्थीगण, तो ज्ञान जो अर्जन होता है उसका हस्तांतरण होना जरूरी है, तब जाके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। इट हैज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड सोसाइटी क्रिएट्स नॉलेज इन एवरी टाइम एंड स्पेस। हर एक समय समाज एक ज्ञान को पैदा करता है, तो ये ज्ञान अलग अलग चीजों में हमें सहायता करता है। कैरियर के क्षेत्र में हम लोग को सहायता करता है, और ज्ञान के क्षेत्र में सहायता सामाजिक करता है। और ज्ञान, जैसा कि फ्रांस कहा था, नॉलेज इज पावर। तो आज के क्षेत्र में इसको बोलते हैं नॉलेज। आज का दिन था ज्ञान समाज है, तो ज्ञान हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और यही ज्ञान हम लोगों को अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित करता है। तो इंफॉर्मेशन विदाउट टेक्नोलॉजी आज के डेट में संभव नहीं है। एक समय था, गुरुकुल सिस्टम था, जहां पर एक जगह जाके लोग ज्ञान अर्जन करते थे। आज ऐसा नहीं है। मास एजुकेशन मतलब जनमानस में, प्रकाश जी ने बताया कि मास मीडिया और ये सब का बात किया। आज के डेट में यही ज्ञान जब तक हस्तांतरित ना हो तो हम लोग मास स्केल में ये ज्ञान को हम लोग हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि आज के डेट में आईटी का जो इम्पोर्टेंस है, जो योगदान है, वो पहले से बहुत ज्यादा अधिक है। तो ये बात है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या तकनीक, ये तकनीक ही हमें सक्षम बनाता है उस ज्ञान के अर्जन के लिए और उसके हस्तांतरण के लिए। हम लोग अर्जन करते हैं, जैसे प्रकाश जी ने बोला कि आज के डेट में हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है और बहुत तरह मेथड से हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब ये असुविधाएं है, ये नीडेड है इन द सोसाइटी। तब सब काफी बच्चे लोग बस अपना ओपिनियन में देना चाहूंगा कि आज की डेट में जो अनिवार्य चीज है एक स्टूडेंट के लिए, ना केवल नॉलेज, लेकिन नॉलेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता है। तब जाके हम सक्षम हो पाते हैं कैरियर के क्षेत्र में। आज के डेट में यदि देंगे, सामान्य तौर पर यदि देखें, बैंकिंग सेक्टर में देखें, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक ऑनलाइन है। ऑफलाइन भी होता है लेकिन ऑनलाइन है। रेलवे सिस्टम देखें, ई गवर्नेंस देख लें, नगर निगम के कार्य देख लें, किसी भी मनरेगा के कार्य देख लें। यही किसी को आवेदन करना है, किसी को कहीं अप्लाई करना है, तो आईटी की जरूरत होती है, ऑनलाइन नॉलेज की जरूरत होती है, तब जाके हम लोग बढ़ सकते हैं। तो यही स्टूडेंट्स से मैं शेयर करना चाहता हूं कि अपने को अपडेटेड नॉलेज ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। केवल नॉलेज नहीं, नॉलेज के साथ साथ उसको अब अपडेटेड नॉलेज होना जरूरी है। आज का इंटरनेट वाले में 3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा, जिसमें एम्फसाइज करना चाहूंगा सामान्य तौर पर। सैंक्टिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सैंक्टिटी माने पवित्रता। दूसरी बात है स्पीड, 3S। एक है सैंक्टिटी, पवित्रता, जो सही है, गलत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। दूसरी बात है स्पीड में मतलब त्वरित रूप से सूचना उपलब्ध होना। और तीसरी बात है इन द सेफ मैनर। सेफ मतलब सुरक्षित मैनर में। आज के डेट में ये भी जरूरी है कि जो डाटा और इंफॉर्मेशन है वो पक्का हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो। ये बहुत चैलेंज भी है, और एक तरह से इंटरनेट हम लोगों को सक्षम करता है कि अपडेटेड नॉलेज, जो सूचना, जो सही सटीक नॉलेज हमको प्रदान कर सकता है। यहाँ तक कि हम लोग टीचर्स लोगों के लिए भी एक चैलेंज होता है। यदि हम लोग डाटा बोलते हैं कि 2010 का डाटा हम लोग स्टूडेंट्स को बताते हैं कि, तो स्टूडेंट्स को मालूम है कि 2020 का डाटा इंटरनेट में उन लोगों के पास है। तो अपडेटेड नॉलेज यदि नहीं करते हैं तो टीचर्स लोगों के लिए भी चुनौती है और स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। तो 3 चीजें हैं, सैंक्टिटी, स्पीड एंड सेफ
सेफ में क्या होता है, जान रहे हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम पूरे पूरे सिस्टम को, यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम को भी प्रभावित कर रहा है। बहुत तरह की गलत बातें हो रही है, ई क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में सक्षम रहना है। तो केवल यही बात नहीं है कि स्पीड हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ सेफ मतलब सुरक्षित आप आईटी का यूज कर पाए। इतने चीजों को बोलने के बाद मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं, इग्नू से संबंधित जुड़े होने के दृष्टिकोण से, कि इग्नू ऐसे कई कोर्सेस या प्रोग्राम्स ऑफर करती है जिसमें इन बिंदुओं के आधार पर ये प्रोग्राम कंटेंट रहता है, बहुत रिच कंटेंट है, और इससे आप कर सकते हैं, करने के बाद आप कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। CIT सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इग्नू का बहुत ही अच्छा कोर्स है, जो 6 माह का कोर्स है। इसको यदि करते हैं, जो भी आप लोग चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो करने के बाद किसी भी क्षेत्र में यदि आ जाते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में जाते हैं, मैं जानता हूं कि आजकल PT मेंस एंड इंटरव्यू हो गया है, लेकिन फिर भी यदि आप इंटरव्यू में जाते हैं और यदि उनको पता चलता है इंटरव्यूअर को कि आप IT के फील्ड का कोई सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, अपडेटेड यदि नॉलेज है, तो आपका चुनाव होना ये ज्यादा बलवती हो जाता है, बहुत ही उसका वेटेज मिल जाता है। तो CIT का जो कोर्स है आप इंटर के बाद कर सकते हैं। तो ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, BA BCom जो कर रहे हैं, उनके साथ साथ किया जा सकता है। मैं बच्चे लोग जो मैं देख रहा हूं, बहुत लोगों को जो ऑलरेडी कॉलेज में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो साथ साथ UGC के नॉर्म्स के अनुसार अभी है कि एक डिग्री और एक सर्टिफिकेट कोर्स आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो आप यदि कॉलेज में कहीं भी है तो उसके इग्नू का CIT सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ओनली 6 मंथ्स का कोर्स है, वो आप साथ साथ में कर सकते हैं। और ये जो है, इसकी जो फी है वो भी बाकी जगहों से जो कोर्स कंटेंट है, जो प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, वो काफी कम है। आप जनरल इंस्टीट्यूट में चले जाइए, 10 से 12 हजार फी है। प्रकाश जी बताएंगे, ग्राउंड रियलिटी में हम लोग जानते हैं बहुत से इंस्टीट्यूट है, और उस इंस्टीट्यूट की वैलिडिटी उतनी नहीं होती है जितनी इग्नू की कोर्सेज की वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा निर्गत जो इसको आपको ग्रेड कार्ड मिलता है, वो उसका एक एक्सेप्टेबिलिटी है, वो दूसरे यूनिवर्सिटी में भी एक्सेप्टेबल होता है। तो ये 6 माह का कोर्स है जो कर सकते हैं। इसके नामांकन की अंतिम तिथि, यदि जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, वो 31 जुलाई तक है। वो ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं इग्नू के वेबसाइट में जाकर के। ये CIT सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे साथ साथ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं शेयर करना चाहता हूं कि सामाजिक वर्ग से जो वंचित लोग हैं, जो SC और ST तबके से आते हैं, वे उनके लिए वो ये इस कोर्स को फ्री एडमिशन ले सकते हैं, मतलब निःशुल्क। उनसे कोई उनको शुल्क नहीं अदा करना है, वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लाभ उठाएं। तो इग्नू हमेशा सतत प्रयत्नशील होता है कि अधिक लोग इसमें उच्च शिक्षा का लाभ उठाएं, जो वंचित हो जाते हैं किसी कारण से, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसका मूल्य अभिप्राय IT के बारे में नॉलेज के साथ साथ इग्नू के अलग अलग प्रोग्राम के बारे में बताने का भी है। तो ये जो चीज है, CIT का कोर्स साथ साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। आप फ्यूचर में किसी भी कैरियर में, या तो वो बैंकिंग का सेक्टर हो, या लोक सेवा के क्षेत्र हो, या रेलवे हो, किसी भी क्षेत्र में, लॉ हो, मेडिकल इंजीनियरिंग हो, सबको IT की जरूरत पड़ती है ना। तो ये कोर्स कर सकते हैं। दूसरा एक है BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो 3605 में उपलब्ध है। वो अच्छा सेंटर चलता है, और अभी लॉकडाउन पीरियड में बहुत ही अच्छी तरह से ऑनलाइन मैंने देखा है कि जो बहुत से जो कोर्सेज के बारे में, जो ऑनलाइन जो लैंग्वेज के बारे में पढ़ाई हुई,
अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो जो लोग चाहते हैं कि बीसीए में कर सकते हैं, वे 6 सेमेस्टर का कोर्स है, वो इसमें ये इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो और लोगों के लिए, सबके लिए सूचना यही है कि इग्नू का लाभ उठाएं। और इग्नू में जो कोर्सेस है, और भी कोर्सेस सब हैं, सर्टिफिकेट कोर्स और भी हैं, सर्टिफिकेट कोर्स और भी हैं, जिसमें 6 माह का कोर्स है। जो टीचर बनना चाहते हैं, जो टीचर बनने के आकांक्षी है, एक कोर्स है सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, मार्गदर्शन में सर्टिफिकेट कोर्स। बहुत से लड़कियां जो टीचर बनने की आकांक्षा होती है, वो CIG कोर्स कर सकते हैं। वो कैसे शिक्षक अच्छा पढ़ा पाएगा उस बारे में एक कोर्स है। उसी तरह CTPM, सर्टिफिकेट कोर्स इन टीचिंग इन प्राइमरी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के प्रति बड़ी फोबिया रहता है लोगों को, लेकिन इंटरेस्टिंग ढंग से मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा पाए, उसके ऊपर में कोर्स है CTPM। उसका CTE, सर्टिफिकेट ऑन टीचिंग इंग्लिश। हम लोग देखते हैं गांव में और बाकी जगह में इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होता है। इस प्रकार के काफी 6 माह का कोर्सेस है जो आप लोग ऑनलाइन, जो आप लोग इग्नू से कर सकते हैं। 6 माह का कोर्स और भी है जो NGO के सेक्टर में काम आपको आ सकता है। NGO के सेक्टर में सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के ऊपर में है। सर्टिफिकेट कोर्स इन ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के ऊपर में कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन, पोषण और आहार। बहुत लड़कियां लोग हैं, वो ये कोर्स कर सकते हैं। वो फ्यूचर में NGO सेक्टर्स में, मनरेगा में बहुत सा पोस्ट निकलता है, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खास करके मैं बताना चाहूंगा PGDRD, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट, ये कर सकते हैं। मनरेगा के क्षेत्र में बहुत सा ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर का पोस्ट निकलता है, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ब्रीफ में ज्यादा समय नहीं लेते हुए, और भी स्पीकर हैं तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, मैं एम्फेसिस करना चाहूंगा कि आप इग्नू के वेबसाइट में जा सकते हैं और ये कोर्स आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। एक मैं और बोलना चाहूंगा, ये केवल ये वेब कॉन्फ्रेंस केवल इग्नू में एडमिशन के लिए नहीं है, एक सामान्य जानकारी के लिए है, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो। जो लोग आप सुन रहे हैं, फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, इग्नू से एसोसिएट होना चाह रहे हैं, उसके लिए ठीक है। जो नहीं भी चाह रहे हैं, उनके लिए भी इग्नू तत्पर है। इग्नू के द्वारा जो अध्ययन सामग्री जो बनाई स्टडी मटेरियल, वो विश्व स्तर का है और इग्नू अपने में सहेज के नहीं रखता है, ये बांटता है। ये चौथा S जो बोले, हम लोग 3 S की बात की है। एक सैंक्टिटी ऑफ नॉलेज, एक स्पीड ऑफ नॉलेज, तीसरा सेफ्टी ऑफ नॉलेज। चौथा भी है कि आप जो नॉलेज है उसको शेयर करना, शेयर, लेट अस शेयर द नॉलेज। ऑल द काउंसलर्स आर प्रेजेंट हियर। तो इग्नू इसी फिलोसॉफी में विश्वास रखता है और इग्नू के वेबसाइट में ई ज्ञान कोश में इग्नू के जितने अध्ययन सामग्री हैं सभी अपलोडेड हैं, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। इवन दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, काउंसलर्स वो आर प्रेजेंट। बहुत बार होता है कि काउंसलिंग से पहले आपको किताब नहीं मिलता है, कोई बात नहीं सर, बहुत से काउंसलर हैं, आप लॉगिन करके। और प्रकाश जी ने सारा डिटेल बता दिया है। इसके अलावा मैं आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जो इसमें उपस्थित। धन्यवाद प्रकाश। धन्यवाद सर का। सर ने जी प्रमोद सर। प्रमोद जी माइक ऑन कीजिए, माइक। प्रमोद जी माइक ऑन कीजिए। हाँ जी सर, आ रहा है। आवाज आ रहा है सर, बोलिए। सर
समय दिए हैं लॉकडाउन में पीरियड में जितना भी आई का जरूरत है हमारे लाइफ में में जो नहीं जा पा रहे जो भी है सभी अपने माध्यम से भी सभी को जागरूक करेंगे कि IT का जो बताए जो भी दे रहे ऐसा है, क्या नाम होगा आपका? नरेंद्र कुमार।